हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के ऑफिस के बॉस है और वो अंदर से तियांग को देखे जा रहा था। वो जिमिन और बाकी सब मेंबर्स के साथ बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे। सब लोग अपने काम को छोड़कर बहुत ही मस्ती में लगा पड़ा था। जंगकुक को किसी की मस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता है सिवाय तियांग के। तियांग सब लोगों से बहुत ही खुलकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, सबके साथ बहुत ही टची हो रहे थे। ये जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर जंगकुक तियांग को इस ऑफिस से बाहर निकाल देता है। जैसे ही तियांग को पता चला, उसको बहुत ही बुरा लगा। वो बॉस के साथ बात करना चाहता है। आखिर उसने क्या किया है जो न्यू बॉस आते ही उसको फायर कर दिया। लेकिन बाकी सारे मेंबर्स ने कहा, तियांग, उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर एक बार कह दिया कि तुम फायर हो तो तुम्हें दोबारा से ऑफिस पर ज्वाइन नहीं करने देगा। तियांग कहता है, तो मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगा क्या? बाकी सारे मेंबर्स कहता है, हम भी तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं। लेकिन तुम इतने अच्छे से काम कर रहे थे, बॉस ने तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे वो ही तो जानना था। तो जिमिन कहता है, आई होप कि तुम्हारी जगह पर मुझे निकाल देता, लेकिन तुम्हें क्यों निकाला? तुम तो अपनी काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। जंगकुक ये सब कुछ अभी भी सुन रहा था। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तियांग को फायर करने के बाद भी तियांग उन्हीं लोगों के साथ बातों में लगे पड़े थे। जंगकुक ने जिहोप को कॉल किया और बहुत ही गुस्से से कहा, क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? जिहोप ने कहा, लेकिन बॉस, हम कम ही कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है अंदर से। जिहोप बहुत ही डर जाते हैं और वो कहता है, सॉरी बॉस, हमसे गलती हो गया है। और सारे मेंबर से कहता है, जल्दी से अपना अपना काम कर लो, वरना तुम लोग भी फायर होते जाओगे। सब लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तियांग से कहा, सॉरी तियांग, बाहर जाकर बातें करेंगे, फिलहाल के लिए बात नहीं कर सकते हैं। और तियांग सबसे बाय बोलकर चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को जाते हुए देखकर खुश होते हैं। यहाँ पर तियांग जैसे घर वापस आता है, तियांग को देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, तियांग, तुम अब घर वापस आ गए और तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, वो मेरे जॉब चले गए, मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया। मिसेस किम कहता है, क्या तुम्हें फायर कर दिया? लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने तुम्हें फायर कर दिया? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अब तक उनसे मिला भी नहीं, और उन्होंने ऑफिस में आते ही मुझे पहले फायर किया। तो मुझे लगता है शायद मैं उनको पसंद नहीं आया होगा। मैं तो इतने अच्छे से काम करता हूँ फिर भी। मिस्टर किम ने कहा, कोई बात नहीं तियांग, अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। आज शाम को तुम डेट पर जाने वाले हो। तियांग कहता है, क्या डेट? मिस्टर किम ने कहा, हाँ, ब्लाइंड डेट, और वो हमने तुम्हारे लिए तय किया है, तुम्हें जाना ही होगा। तियांग कहता है, लेकिन मुझे नहीं जाना है, आज मेरी नौकरी चली गई है और आज मैं डेट पर जाऊंगा। आप लोग की दिमाग तो ठीक है ना? मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, मैं डेट पर जाकर क्या करूँगा? वो भी मेरा पहली डेट है, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ डैड। आप क्या बोल रहे हो? मिसेस किम ने कहा, तियांग, तुम्हें जाना ही होगा, और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम्हारी वजह से अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर चला गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, आप दोनों क्या नाटक लगा कर रखा है? आज मेरी नौकरी चले गए हैं, क्या आप लोग को बुरा लग रहा है मेरे लिए या नहीं? आप लोग मुझे डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हो, आप लोग कैसे मॉम डैड हो? मिस्टर किम ने कहा, जैसे भी है हम बहुत अच्छे हैं, और अब तुम्हें जाना ही होगा तियांग, और कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ देर बाद बोगम ने तियांग को कॉल किया। क्या हुआ तियांग, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मेरा नौकरी चला गया है। बोगम ने कहा, क्या? तो क्या हो गया, इतना सैड मत हो, मुझे पता है वो नौकरी तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तुम उस नौकरी को करना चाह रहे थे, तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और न ही इसकी जिम्मेदार तुम हो। ये तो उनकी गलती है कि उन्होंने तुम्हारे जैसे टैलेंट को ठुकरा दिया है। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? बोगम कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मैं अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा तियांग इतने अच्छे से काम करते हैं
कि मैं तो उसको अपने ऑफिस पर अभी रख लूँ। तियांग कहता है, थैंक्स, बट मैं तुम्हारे ऑफिस पर काम नहीं कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना। बोगम कहता है, लेकिन क्यों? तो तियांग कहता है, अगर मैं तुम्हारे ऑफिस पर काम करूँगा सबको लगेगा तुमने अपने ऑफिस पर मुझे इसलिए लिया है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और ये सही भी है। और पार्शलिटी करने वाले हो तुम सबके साथ, सबको यही फील होगा, चाहे तुम वैसे करो या ना करो। और जितना मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस पे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो कंपनी बहुत ही पसंद था, जियोन कंपनी। वो इतना अच्छा है कि मुझे काम करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ करते थे, लेकिन जब से उनके सान आ गए हैं ना, मुझे आते ही बाहर निकाल दिया। और एक बुरी बात है, बोगम ने कहा। वो क्या? तियांग ने कहा, मुझे आज ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। बोगम कहता है, क्या ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तियांग कहता है, मैं तुम्हें पहले कैसे बोल देता कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ? मुझे कुछ देर पहले ही पता चला। जब मेरी नौकरी जाने के बाद मैं घर वापस आ गया तो मॉम डैड ने मुझसे कहा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। मैं मना कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत ही फोर्स किया जाने के लिए। बोगम कहता है, ऑल द बेस्ट, और अगर जा ही रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, ठीक है? ताकि जो भी आए तुम्हें देखकर देखते ही रह जाए। तियांग, उसको तुम अच्छे लगना चाहिए। तियांग कहता है, तुम बिना कैसी बातें कर रहे हो? बोगम कहता है, मैंने जो कहा है वैसे ही करना, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तुम मेरे दोस्त हो और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी तुमसे ये बोलने की हिम्मत करे कि तुम लूज़र हो। जितना मुझे पता है कि मेरा तियांग बहुत ही स्ट्रांग है, कोई भी सिचुएशन के साथ वो सर्वाइव कर सकता है। तो अब तुम्हें वो ही करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट। तियांग कहता है, थैंक्स। उसके बाद तियांग शाम को तैयार होकर डेट पर चले जाते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता है जिसके साथ तियांग डेट पर जा रहे हैं वो लड़का बहुत ही अच्छा है, और मिस्टर किम और मिसेस किम को बहुत पसंद है। जंगकुक, वो यहाँ पर तियांग का इंतज़ार कर रहा था। आके ब्लाइंड डेट पर तियांग जंगकुक के पास ही आने वाले हैं, लेकिन तियांग को नहीं पता। जंगकुक तो पहले से ही जानते हैं। वो तो जानबूझकर तियांग को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके फ्यून से वो उसके और भी स्टाफ के साथ इतने घुल मिल सके, और बातें करने में इतना ज़्यादा खुश दिख रहा था कि जंगकुक को जेले से हो रहा था। तियांग जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं ना, जंगकुक तो तियांग को देखते ही रह जाते हैं। तियांग सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। तियांग जब जंगकुक को देखा ना, उसको भी वो देखते रह गया। जंगकुक सच में बहुत ही हॉट लग रहा था, उसके साथ वो बहुत ही हैंडसम, लेकिन जंगकुक को देखकर बहुत ही रूड नेचर का लग रहा था। तियांग मन में कहता है, ये तो बहुत ही रूड होंगी, मैं अब इनसे बातें कैसे करूँगा? वो मुझसे अच्छी तरह से बातें तो करेंगे ना, या फिर मेरे बॉस जैसे ही खड़ूस बनने वाले हैं। लेकिन तियांग जैसे जंगकुक से बातें करने लग जाते हैं, तियांग को जंगकुक बहुत अच्छा लगता है, और जंगकुक भी तियांग को बहुत पसंद आ जाता है। दोनों ही दोनों को पसंद कर लेता है। जंगकुक सबके सामने ही तियांग को शादी के लिए पूछ लिया। तियांग ने भी जंगकुक को हाँ कर दिया, बिना सोचे ही, क्योंकि तियांग को तो उसकी मॉम डैड ने पहले से ही बोल दिया था, कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़के के साथ बहुत ही अच्छे से डेट को सक्सेस करना है और उसके साथ शादी करना है। वो अगर तुम्हें शादी के लिए पूछेगा ना, एक सेकंड भी लेट मत करना, हाँ बोल देना। तो तियांग को हाँ बोलना पड़ा, और ऐसे भी तियांग को जंगकुक पसंद आया। जंगकुक के साथ वो बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो तुम इतना सैड क्यों लग रहे थे पहले जब तुम एंट्री किया? तियांग कहता है, वो अब हमारी शादी होने वाले है, तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ। वो मेरी आज नौकरी छूट गए। मैं जिस कंपनी पर नौकरी कर रहा था वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। 2 साल के बाद न्यू बॉस आए और मुझे फायर कर दिया। मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं इसीलिए बहुत ही सैड था। और जब मैं घर वापस आया तो मुझे पता चला कि मैं आज डेट पर आने वाला हूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मैं डेट पर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ, और तुम बहुत अच्छे हो। तुम जितना बाहर से खड़ूस दिखते हो उतने हो नहीं। और जंगकुक कहता है, और तुम जितना क्यूट देखते हो उससे भी कहीं ज़्यादा क्यूट तुम हो। तियांग कहता है, हाँ लेकिन क्या तुम इसके बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो?
जिसको किसी ने पहली बार ही ऑफिस में आने के बाद फायर कर दिया। तुम्हें ऐसा तो फील नहीं हो रहा होगा ना कि शायद मेरी ही कोई गलती था? तो जंगकुक ने कहा, मुझे पूरा पक्का श्योर है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं था। उसने अगर तुम्हें फायर किया होगा तो कोई उसकी रीज़न होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कमी है। तियांग, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम मेरे लिए भी और किसी भी काम के लिए भी। तुमसे ज़्यादा परफेक्ट और कोई नहीं हो सकता है। तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तियांग को बहुत ही खुशी हो रहा था। तियांग जैसे घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मिसेस किम और मिस्टर किम बहुत ही खुश थे। मिस्टर किम ने तियांग को गले लगा लिया और तियांग से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। उन लोगों ने शादी की डेट फिक्स कर दिया है। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी होने वाले है। तियांग कहता है, 2 दिन बाद? तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या वो? तियांग कहता है, हाँ वो बहुत ही हैंडसम और हॉट है, लेकिन 2 दिन बाद शादी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम मिले थे, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो अच्छा रहता ना। ऐसा नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या था? मिस्टर और मिसेस किम ने कहा। तियांग और कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। 2 दिन बाद शादी है तो शादी है। इसके लिए खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और अपने जितने सारे दोस्तों को शादी के लिए इनवाइट करना है ना, कर लो। तियांग ने कहा, हाँ वो तो करेंगे ही, और उस खड़ूस बॉस को भी इनवाइट करेंगे मेरी शादी पर आने के लिए। उसने मुझे फायर कर दिया तो क्या हुआ? वो भी तो देखे कि मेरी शादी कितने हॉट और हैंडसम लड़के के साथ हो रहे हैं। आखिर वो है कौन, मुझे भी देखना है, जिसने मुझे फायर कर दिया। तियांग अपने ऑफिस पर जाते हैं, सबको कार्ड देकर आते हैं शादी के, लेकिन उसके बॉस से नहीं मिल पाते हैं। आखिर जंगकुक तियांग से नहीं मिलते हैं। तियांग ने आरएम से कार्ड देकर कहा, बॉस को दे देना ताकि वो मेरी शादी पर आ जाए। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मुझे फायर करने के बाद भी मैं कितना खुश हूँ। आरएम ने कहा, ठीक है। उसके बाद आरएम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तियांग के कार्ड देखने के बाद वो लोग तो बहुत ही शौक हो गए। तियांग पागल हो गए हैं क्या? वो जब जंगकुक से शादी कर रहे हैं तो वो अब उसी को ही कार्ड देने के लिए क्यों आया था? सब लोग बातें करने लग गए थे आपस में। जंगकुक सबसे आकर कहा, क्या हुआ, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? सब लोग बातें करने में बिजी हो गए हो। क्या तुम लोग कोई काम नहीं करते हो या फिर हमेशा गप्पे लड़ाते रहते हो? तो आर्यन ने कहा, क्या आपने इस कार्ड को देखा है? क्या ये आप ही हो ना? तो जंगकुक ने कहा, ऑब्वियसली ये मैं हूँ। क्या तुम लोग को मेरी नाम नहीं पता है क्या? यहाँ पर तो अच्छी तरह से लिखा हुआ है जीवन जंगकुक। उसके बाद भी तुम्हें मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है? तो आर्यन ने कहा, जबकि तियांग से आप शादी कर रहे हो तो उसको फायर क्यों किया? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मुझे अपना इनोसेंट सा हस्बैंड को यहाँ पर काम करते हुए नहीं देखना था। वो मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं और मैं अपने क्यूट हस्बैंड को यहाँ पर स्टेप बनते हुए नहीं देख सकता हूँ ना। वो 2 साल तक काम कर लिया है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगर वो इस ऑफिस में आएगा तो बॉस बनकर आएगा, स्टेप बनकर नहीं। जिमिन बीच में बोल उठते हैं, सॉरी बॉस, लेकिन तियांग को नहीं पता है क्या कि आपकी शादी उसके साथ हो रहे है और आप भी हमारे बॉस हो? तो जंगकुक ने कहा, तियांग अगर इतना इनोसेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो योंगी ने कहा, उसने जियोन कंपनी के साथ काम किया है और जियोन जंगकुक से शादी कर रहे हैं। उसके बाद भी उसको पता कैसे ना चला कि जंगकुक ही हमारे ऑफिस के बॉस है? जिमिन कहता है, तियांग हर चीज़ में बेस्ट है, लेकिन इस चीज़ में इस बार तियांग हार गए। उसने ध्यान भी नहीं दिया। आखिर जियोन कंपनी की बॉस मिस्टर जियोन जंगकुक है और उससे उसकी शादी हो रही है। तो जंगकुक ने सबसे कहा, किसने कहा कि तियांग वो इसमें हार गए? उसको पता ही नहीं कि उसके होने वाले हस्बैंड के नाम क्या है। उसने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। उसने मेरा नाम भी नहीं पूछा है और ना ही मैंने उससे उसका नाम पूछा है, क्योंकि मैं अगर उससे उसका नाम पूछता ना तो वो भी मुझे पूछते कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे पहले से उसका नाम पता है। तियांग को जब मैंने देखा मुझे बहुत ही अच्छा लग गया। वो मैं उसे शादी करने के बाद में सोच लिया। जब मैंने देखा कि वो तुम सबके साथ बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, खिलते हैं और इतना क्लोज होकर बातें करते हैं कि मुझे बहुत जेलस होता है, तो मैंने उसको फायर कर दिया।
क्योंकि अब तियांग यहाँ पर आएगा तो बॉस बनकर आएगा। और एक बात, तुम लोग उसे दूरियां बनाकर रखोगे। तो सब लोग कहता है जैसा आप कहो बस। तो शादी के दिन तियांग बहुत ही खुश था। उसकी शादी होने वाला है जंगकुक के साथ। उसको जंगकुक की नाम नहीं पता है तो क्या हुआ, लेकिन उसके बॉस जब आएंगे तब उसको खुश देखकर उसको बहुत ही बुरा लगेगा। तियांग इस बारे में सोचकर ही खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही जंगकुक और तियांग साथ में खड़े हुए थे, उन दोनों की शादी होने वाले है। तियांग अपने बॉस का इंतज़ार कर रहा था। सब लोग आ चुके थे। शादी की रस्म अब शुरू होने वाले थे। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे किसी का इंतज़ार है। तो सबने कहा किसका? तियांग ने कहा मेरे बॉस का, जो मुझे फायर कर दिया था पहले दिन में ही ऑफिस आने के बाद। जंगकुक वो तियांग को घूरते हुए देखते हैं और अपनी नज़रों को चुराते हुए कहता है, लो मैं आ गया तुम्हारी शादी पर, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? तियांग ने कहा क्या मतलब? तो सबने मुस्कुराकर कहा, तियांग क्या तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? तुम बहुत इनोसेंट हो। क्या तुम्हें नहीं पता है क्या तुम जिससे शादी कर रहे हो उसका नाम क्या है? तुमने एक बार पूछा भी है? और नहीं तुमने कार्ड को चेक किया होगा शादी का। तियांग ने कहा तुम लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? तो जिमिन ने जाकर कार्ड तियांग के हाथ में थमा दिया और उसे कहा, इसमें नाम क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तियांग जैसे ही जंगकुक के नाम पढ़ते हैं, तियांग कहता है ओ शिट, तो मैं अपने बॉस से ही शादी कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे शादी कर ही रहते तो आपने मुझे फायर क्यों कर दिया, अगर मैं आपको पसंद ही था? जंगकुक ने कहा। सारी बातें खुलकर बोलने के बाद तियांग बहुत ही खुश हो गए। उसको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जंगकुक पर वो बहुत नाराज़ भी थे। उसको हाथ से घुसा मारना शुरू कर दिया। जंगकुक तियांग से कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तियांग कहता है नहीं हो, क्योंकि तुमने मुझे फायर कर दिया तो अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग के हाथों को पकड़ लिया। उसके बाद तियांग की होठों पर खुद की होठों को रख दिया और बहुत ही डीपली किस करने लगी। सब लोग उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही खुश हो गए। आखिर तियांग को अपना इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। जैसे जंगकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं, वो दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। साथ में ही शादी के कुछ दिन बाद जंगकुक और तियांग, वो दोनों जब ऑफिस आए ना, तब तियांग और जंगकुक दोनों ही बॉस थे। सब लोग तियांग से आकर इस तरह से बातें करने लग गए थे कि जैसे वो अभी भी उस ऑफिस की स्टाफ है। जंगकुक हंसने लग गए। जंगकुक को देखकर सब लोग बहुत ही चुप हो गए, क्योंकि सब लोग जंगकुक से बहुत डरते हैं। उसके बाद जंगकुक सबसे कहा, शायद तुम लोग भूल गए हो गाइस कि तियांग अब से यहाँ पर काम नहीं करता है, वो इस ऑफिस का बॉस है। तो सब लोग तियांग को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बातें कर रहे थे, जिससे तियांग सबसे कहता है, तुम लोग मुझसे इस तरह से बातें मत करो, जैसे कि बातें करते हो मुझसे दोस्तों की तरह, वैसे ही किया करो। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें फायर क्यों किया था तुम्हें पता है ना? तियांग मुस्कुराता है। उसके बाद जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए अपने ऑफिस रूम में लेकर जाते हैं। ऑफिस की दरवाज़ा बंद करते हुए उसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने लगते हैं। तियांग कहता है क्या कर रहे हो, हम ऑफिस पर है, पागल हो गए हो क्या? सब लोग देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? जंगकुक ने कहा सबको पता है हमारी शादी हो चुकी है और अब तो हम परमानेंटली एक हो गए हैं, तो अगर कोई कुछ सोचता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम इस ऑफिस के स्टाफ नहीं हो, तुम भी इस ऑफिस के बॉस हो। तो अब तुम और मैं साथ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो तियांग की होठों पर किस कर लिया। सब लोग इन दोनों को मिरर में देखकर खांसना शुरू कर देता है। तियांग जंगकुक को धकेल देता है और कहता है सब लोगों ने देख लिया, क्या सोच रहा होगा? जंगकुक कहता है आई डोंट केयर, और उसने दोबारा से तियांग को किस कर लिया। सब लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, क्योंकि जंगकुक उन लोगों को गुस्से से देख रहा था। सो गाइस, यहाँ पर ही देन करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।